नमस्कार, मैं लोकेश मुखवाना। दिखाते हैं झालावाड़ से अब तक की बड़ी खबर। नशे के सौदागरों पर कसी नकेल और जिला एसपी ने किया बड़ा खुलासा। झालावाड़ नशे के सौदागरों पर झालावाड़ पुलिस ऑपरेशन दिव्य प्रहार। नशा माफियों पर झालावाड़ पुलिस की आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक। तस्करों की 125 करोड़ की संपत्ति पर सरकारी ताला। झालावाड़ पुलिस के लगातार 3 महीनों की मेहनत से टूटी 71 नशा तस्करों पर सहयोगियों की कमर। नशा तस्करों की काली कमाई से अर्जित 107 संपत्तियां स्थायी फ्रिज। पिछले 4 माह में 78 मुकदमे, 128 गिरफ्तार और 62 करोड़ का आर्थिक प्रहार। जिले में कई स्थानों पर नशे की कमाई पर चला बुलडोजर। बेशकीमती सरकारी भूमि व वन भूमि की अतिक्रमण मुक्त करवाई। और कुछ देर में एसपी ने किस तरह से मामले का खुलासा किया, अब दिखाते हैं आपको झालावाड़ से बड़ी खबर हरिमोहन चौड़ावत के साथ। ऐसे में आपको बता दूं, अमित बुडानिया जिला एसपी ने लगातार कार्रवाई की है। चाहे वो नशे की बात हो, चाहे वो साइबर क्राइम की ठगी हो, चाहे वो बिजली को लेकर हो, इन सारी खबरों को हम खबर 24 न्यूज के माध्यम से आपको दिखाते हैं। तभी तो खबर 24 न्यूज लगातार खबरों में सबसे आगे है। तो देखिए विस्तार से पूरी खबर कि नशे के सौदागरों पर कैसी तोड़ी कमर और उनका क्या हुआ अंजाम। नियंत्रण नहीं खुल पाए, ये सारी संपत्तियां अब कुर्क हो जाएंगी। और जैसे इन्वेस्टिगेशन जो न्यायालय में प्रकरण का फैसला होगा, उसके बाद नियमानुसार इनकी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ ही झालावाड़ पुलिस ने पिछले, अगर हम 4 महीने की बात करें तो 4 महीने में लगभग 78 मुकदमे नशा तस्करों के खिलाफ किए गए हैं, जिसमें लगभग 128 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। अगर हम उसमें ये बात करें कि कितनी ड्रग्स पकड़ी गई, तो लगभग 12 करोड़ के आसपास ड्रग्स और वाहन उस सारी कार्रवाइयों में जब्त हुए। आपको विदित होगा कि झालावाड़ में पिछले दिनों पिट एनडीपीएस की भी एक कार्रवाई हुई थी, जिसमें एक ऐसा व्यक्ति जो बार बार नशे के व्यापार को प्रोत्साहन दे रहा था, उसकी भी निरुद्धगी की कार्रवाई हुई और हाईकोर्ट की एडवाइजरी बोर्ड से वो ऑर्डर अप्रूव हो चुका है। अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में उसको निरुद्ध रखा गया है। साथ ही हमने पिछले 3 महीनों में ऐसे जितने भी नशा तस्कर हैं और जिन्होंने पूरे झालावाड़ में तस्करी कर करके माहौल ख़राब कर रखा है और बार बार यहाँ के लोगों को जो है नशा बेच रहे हैं, उनकी 18 लोगों की हिस्ट्री शीट खोली गई है। साथ ही जितने भी लोगों की यहाँ 125 करोड़ की जो बाजार मूल्य की प्रॉपर्टियाँ फ्रीज हुई हैं और जितने फ्रीजिंग आदेश हुए हैं, जिन मुकदमों के आधार पर फ्रीजिंग आदेश हुए, सारे केसेस को केस ऑफिसर स्कीम में लिया गया ताकि गवाहों की तामील इत्यादि न्यायालय की जो प्रक्रिया में पुलिस का जो भाग होता है उसको समुचित रूप से पूरी तरह अलर्ट है। अगर ये हम संपत्तियों की कुर्की की कार्रवाई देखें तो उसमें कई सारे तस्कर ऐसे हैं जिनका झालावाड़ में एक मुकदमा भी नहीं है, लेकिन चूंकि वो झालावाड़ के सीमावर्ती इलाकों में ड्रग्स बेच रहे हैं और झालावाड़ के निवासी हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको विधि के दायरे में लेके उनकी संपत्तियां भी कुर्क की गई हैं। साथ ही हम वहाँ की जिला पुलिस के साथ समन्वय, वहाँ के जितने भी इनामी वांछित मुलजिम हैं जो झालावाड़ में रह रहे हैं, हम पकड़ के उनको सुपुर्द कर रहे हैं। हम झालावाड़ के निवासियों को ना तो झालावाड़ के भीतर ना बाहर, अगर वो ड्रग्स का धंधा करते हैं तो उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये सुनिश्चित करेंगे। दिल्ली मुंबई रेलवे हमारी जो टेक्निकल टीम है सब पे नज़र रख रही है। 2 तरह की टीमें हमने जितने भी नशा तस्कर हैं उनको कंट्रोल करने के लिए लगाई हुई है। एक टेक्निकल टीम जो उनको इंटरसेप्ट करके जितने हमारे पिछले, अगर हम 4 महीनों की बात करें, जितने प्रकार के मुकदमे हुए उसमें टेक्निकल टीम का बड़ा सहयोग रहा है। दूसरा, एक हमने फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है कि जैसे ही कोई नया मुकदमा दर्ज होता है, कोई उसके जितने भी मुलजिम गिरफ्तार होते हैं, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन टीम तुरंत ये कार्य शुरू कर देती है कि इन्होंने अब और इससे पहले कितने इनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, इनकी संपत्तियां कहाँ हैं। अभी भी झालावाड़ में जितनी भी गिरफ्तारियां होंगी सबकी संपत्तियों का मूल्यांकन किया जाएगा कि उसमें से कौन कौन सी ऐसी संपत्तियां हैं जो उन्होंने अवैध धंधों से कमाई है। मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहूँगा कि पैतृक संपत्ति के अलावा जो संपत्ति वो अवैध धंधों से कमाएंगे वो सब कुर्की के दायरे में आती है, ना केवल उनकी। अगर किसी को ये लगता है कि मैं अवैध धंधों में संलिप्त हूँ, मैं किसी अन्य के नाम कोई प्रॉपर्टी करा सकता हूँ, तो वो सारी प्रॉपर्टियाँ उस दायरे में आएंगी। इस लिस्ट में भी हम देखें तो 55 ऐसे लोग हैं जिसमें इन धंधा करने वाले लोगों ने अलग अलग लोगों के नाम या अपने सहयोगियों के वास्ते जो है ये प्रॉपर्टी इकट्ठा कर रखी थी, जो सब इस दायरे में है। एनडीपीएस की कार्रवाई। आज के इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। बने रहे खबर 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।